हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एक केस देखते हैं, जो कि केस तो बहुत छोटा है लेकिन ये काफ़ी दिन से मतलब चल रहा है और वो केस जल्दी सॉल्व नहीं हो रहा था मेरे पास भी। तो ये लोग मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए मतलब वो दिखा रहे थे। काफ़ी जगह दिखाने के बाद एलोपैथी में लोग बोल दिया कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह या मेडिसिन से मतलब कैसे भी मैनेज करना होगा, तो थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो ये लोग लगभग 4 साल से कंटिन्यू परेशान है, लगभग 4 साल हो ही गया होगा। तो बीच बीच में एलोपैथी मेडिसिन, एक्सरसाइज या और भी कुछ आयुर्वेदी ये सब लेते जा रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन उससे विशेष फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कभी ले रहे हैं तो आराम मिल गया और फिर कुछ दिन चलता था आराम, फिर दोबारा से हो जाता था। तो किसी के रेफ़र करने के बाद मेरे पास ही लोग आए तो बोले कि भाई इस तरह से हमको गर्दन में काफ़ी मूव करने में काफ़ी मतलब इसमें जकड़न सा लगता है। और ये एक्चुअली लेडी पेशेंट थी, जो कि ये लगभग 40 साल की उम्र की थी। तो इसमें हम देखें तो उनसे पूछे कि इसको लेके आपको कोई मन में चिंता, कोई डर या कुछ चल रहा हो तो बताइए। तो बोले कि नहीं, चिंता डर तो डर से अब कुछ भी नहीं है, अब तो दर्द हो गया है। तो इसको लेके काफ़ी टैबलेट्स वगैरह लेना पड़ता है। टैबलेट लेने से आराम रहता है, लेकिन फिर भी दोबारा हो जाता है। और काम करने में झुक के काम करना, कभी गर्दन को इधर उधर करना, ये सब करने से परेशानी होता है। वैसे इसको लेके कोई मन में चिंता या डर कुछ तो नहीं चल रहा है अभी। वैसे काम वाम में दिक्कत होता है, तो बहुत ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं मिला उसमें। तो हम भी कोई मेडिसिन दिए, 2-3 बार 4 बार 5 बार कंटिन्यू फेलियर की तरफ जा रहे थे। तो एक दिन मेरे मन में आया कि लेडी जो है मतलब हमेशा आती है और इसको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ स्ट्राइकिंग मुझे लग रहा था उसमें, कि उसके चलने का जो तरीका था, उसके बैठने का तरीका जो था, वो कुछ अलग दिख रहा था हमेशा से, शुरू से ही। लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे। बातों में लेके मतलब रूब्रिक जो भी लगा के दिए, कोई मतलब मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, फिर भी हल्का फुल्की आराम हो गया, फिर भी वही कंडीशन। तो बार बार पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि डॉक्टर साहब आपका जो मेडिसिन जो दिए हैं तो उससे हमको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं हो रहा है। तो उनके जो चलने का स्टाइल था, बैठने का तरीका था, ये सब मेरे मन में खटक रहा था कि भाई आखिर ये कौन सा लेडी है कि मतलब औरों से अलग बैठना भी उसका मतलब एक बहुत मतलब सुसज्जित टाइप का कहा जा सकता है उसको। और चलने का तरीका तो बिल्कुल अलग था। तो हम उसको देखने लगे, देखते देखते बहुत दिन मतलब काफ़ी दिन हो गया मेरे पास भी, 3-4 महीना कंटिन्यू मेडिसिन लेने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा, जो मुझे स्ट्राइकिंग लगा चलने का तरीका, बैठने का तरीका, उस पर थोड़ा सा रिपर्टरी को हम देखना शुरू किए। तो एक ऐसी महिला जो कि एकदम बिल्कुल ऐसे करके और छोटा छोटा स्टेप दे के चलती है और एकदम बढ़िया से बैठती है, और चलने का जो उसका स्टाइल था वो छोटा छोटा स्टेप में एकदम अच्छा तरीक़ा से। तो ये चीज़ मेरे मन में चल रहा था काफ़ी दिन से। और जब ये चीज़ मुझे मिला तो वहाँ से मेडिसिन तो मेरे पास था नहीं, तो वहाँ से मंगाया गया, फिर अलग जगह से कहीं मंगाया गया मेडिसिन, और तब उसको अप्लाई किया गया। और अप्लाई करने के बाद इतना बढ़िया, मतलब 15 दिन के बाद उसको कंप्लेन नहीं के बराबर। तो ये मेडिसिन था कैजुपुटम। तो इसके बारे में हम लोग मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुझे मिला वो चीज़ हम शेयर करना चाहेंगे। तो कैजुपुटम के बारे में, डिग्निफाइड महिला वो जो थी, मतलब चलने का स्टाइल,
बैठने का स्टाइल उसका कुछ अलग था, औरों से अलग दिख रहा था, जो कि मुझे मतलब दिमाग में चल रहा था, लेकिन इस चीज़ को हम कर नहीं पाते थे क्योंकि मुझे भी पता नहीं था उतना। तो काफ़ी मतलब स्ट्रगल करने के बाद मुझे ये पता चला। और वॉकिंग स्लोली डिग्निफाइड एंड एकदम हल्का हल्का कदमों से चलना, एकदम मतलब सुसज्जित होकर चलना, इस तरह से उसका मतलब चलना था। तो इसमें हम सोचे कि इसका वीडियो बनाना चाहिए जिस तरह से चल रहे, लेकिन चलने के पीरियड में वीडियो कैसे बनाया जाएगा। तो ये कैजुपुटम उसको 200 पोटेंसी में बाहर से मंगा के दिया गया और उससे काफ़ी हद तक ठीक हो गया पेशेंट। और 15 दिन बाद उसका कोई कंप्लेन, नो कंप्लेन। तो ये मेरा पहला केस है कैजुपुटम का। और यही 2 रूब्रिक डिग्निफाइड ले गए और वॉकिंग स्लोली डिग्निफाइड एंड, 2 ही रूब्रिक लिए हम उस समय, मुझे याद है। और वहाँ से ये केस निकल गया। तो आगे फिर कुछ मिलता है तो देखते हैं। थैंक यू ऑल।